भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है और पहली बार देश ही नहीं दुनिया ने जाना कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का मतलब क्या होता है। बहनों भाइयों, मैं इस प्राइम मिनिस्टर के विल पावर की मैं सराहना करना चाहूंगा। 10 मिनट भी नहीं लगे कि चटपट फैसला करें। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर करारा हमला बोला है। जम्मू में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा के लिए सरकार के उठाए गए कदमों को लेकर बात की। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अब भारत पहले जैसा नहीं रहा। राजनाथ सिंह ने दुश्मन देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई में कोई संकोच नहीं करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। भारत ताकत बनता जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो उस पार भी मारा जा सकता है। भारत अब वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। हमने दुनिया को दिखाया है कि जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी चेतावनी दी। दुर्भाग्य से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली ताकतों को सही जवाब देने में देरी हुई। देरी ही नहीं बल्कि यूपीए सरकार के बारे में कहूं कि जितना इफेक्टिव स्टेप लेने चाहिए थे हो नहीं पाया और पाकिस्तान को ही आतंकवाद से प्रभावित देश मानने की हम लोगों ने एक बार गलती कर दी थी कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से यह प्रभावित देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ की। इसकी जानकारी है आपको और पहली बार देश ही नहीं दुनिया ने जाना कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का मतलब क्या होता है। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई का भी जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की है। राजनाथ ने 2016 में पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट हवाई हमले का भी जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम मोदी के फैसलों को याद किया। पुलवामा और उरी दोनों दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थीं। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लेने में सिर्फ 10 मिनट का समय लिया, जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। उरी और पुलवामा की जो घटना हुई, मैं ही गृह मंत्री था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और जब मैं अपने शहीद जवानों का 100 अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ रहा था, उस समय हम जो हमारी स्थिति थी हमारी उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जाने के बाद तुरंत प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बैठक हुई। बहनों भाइयों, मैं इस प्राइम मिनिस्टर के विल पावर की मैं सराहना करना चाहूंगा। 10 मिनट भी नहीं लगे कि चटपट फैसला कर दिया और आपने देखा कि उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में काफी कामयाबी हासिल की। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेनाओं ने न केवल इस तरफ आतंकवादियों को मार गिराया बल्कि सीमा पार भी गए। गौरतलब है कि आतंकवादियों ने सितंबर 2016 में उरी में सेना के एक शिविर पर हमला किया था, जिसमें सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। उरी घटना के 15 दिन बाद भारत ने इसका बदला लिया था और आर्मी ने सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। आर्मी ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए थे। इतना ही नहीं, फरवरी 2019 में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों की ओर से एक काफिले पर आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी और आतंकवादियों के शिविर को निस्तनाबूद कर दिया था। यह भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।